हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पर आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। साथ ही आपका स्वागत है हमारे म्यूचुअल फंड से करोड़पति सीरीज के 8वें वीडियो में, जहां पर हम आपको हर वीडियो में किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं जिस म्यूचुअल फंड में अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज के टाइम में उसका वैल्यू करोड़ों में होता। आज का जो भी म्यूचुअल फंड है वो उस म्यूचुअल फंड में अगर आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज के टाइम में उस म्यूचुअल फंड का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए हो जाता। यानी कि 1,50,00,000 पे आप बैठे हुए होते, आप आज करोड़पति बन गए होते। दोस्तों, इन वीडियोज को बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आपको एजुकेट कर सकें और आपको मोटिवेट कर सकें इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ, ताकि आप अपने पैसों को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें और अपने पैसे को अच्छी तरह से ग्रो करवा सके, एक वेल्दी इंसान बन सके और अपने जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर सकें। तब समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, अभी हम आपको साइड में अपने मोबाइल का ये स्क्रीन भी, रिकॉर्डिंग भी दिखाते चले जाएंगे ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि हम जो डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं वो रियल हैं या फिर फेक हैं। और ये चीज़ करने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप जो भी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं उनको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और सभी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आपका विश्वास बन सके कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे रियल इन्फॉर्मेशन है। और उसी विश्वास के साथ आप इन्वेस्टिंग की जर्नी भी स्टार्ट कर सके। तो आज का जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, और उसी के वेबसाइट से हम सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाएंगे ताकि ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ सके। ये एक ELSS और टैक्स सेवर फंड है, यानी कि ये एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है और जितने भी पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि उस पैसे को वो किस तरह से और कहाँ पर इन्वेस्ट करें और कैसे वो ग्रो करवाएं इस पैसे को। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड हाउस ने इस म्यूचुअल फंड को कब लॉन्च किया था। तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं डिटेल्स को देखते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड हाउस ने इस म्यूचुअल फंड को 31 मार्च 1996 को लॉन्च किया था। यानी कि 31 मार्च 1996 को जब ये म्यूचुअल फंड अस्तित्व में आया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हर म्यूचुअल फंड की तरह इस म्यूचुअल फंड का भी 1 यूनिट का NAV 10 रुपये था। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होते उसके हर 10 रुपये के बदले में आपको 1 यूनिट मिल गया होता। अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि अगर हमने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो हमारा उसका बदले में कितने यूनिट्स मिल गए होते। यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए टाइप कर दिया है, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो जो निकल कर आता है वो वैल्यू है 10,000। यानी कि उस टाइम में हमारे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बदले में इस म्यूचुअल फंड के हमें 10,000 यूनिट्स मिल गए होते। अब हमें ये जानना है कि इस म्यूचुअल फंड का आज के टाइम में क्या NAV चल रहा है, ताकि हम इस 10,000 यूनिट्स को उससे मल्टीप्लाई करके आज का जो वैल्यू है हमारे इन्वेस्टमेंट का वो निकाल सकें। तो इसके लिए हम सहायता लेंगे ग्रो का। तो यहाँ पर हम ग्रो में आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रो में HDFC ELSS टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो आज के टाइम में वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है 1500 से ऊपर, 1500 से 1550 के बीच में वेरी कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम अप्रोक्स सिर्फ 1500 पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम चलते हैं फिर से कैलकुलेटर की तरफ और यहाँ पर हमें जो 10,000 यूनिट्स मिले थे उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1500 से। तो जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है 1,50,00,000 रुपए। इस तरह से अगर आपने स्टार्टिंग में इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, चुपचाप बैठ गए होते, तो आज के टाइम में उसका वैल्यू 1,50,00,000 या फिर उससे भी ज्यादा होता है, जिसका यूज आप आसानी से भी कर सकते थे और आगे का लाइफ बड़ी आसानी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर जी सकते थे। अब अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो समय बीत चुका है उसमें इस म्यूचुअल फंड में हमने कितना पैसा कमाया होता, वो जानकर हमें क्या फायदा है। हम यहाँ पर सिर्फ इस डेटा का यूज करके आपको मोटिवेट करना चाहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तरफ, ताकि आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट हो सके और आज से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सके और अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ग्रो करवा सके। हो सकता है कि आज के टाइम में आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जिसका वैल्यू 20 साल 30 साल के बाद करोड़ों में चला जाए और उसके बाद आगे का जीवन आप बिना किसी टेंशन के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपने सारे फाइनेंशियल गोल को अच्छी तरह से पूरा करके अच्छी तरह से जीवन जी सके। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।